Hello and welcome to FELT, Fluent English Language Training। FELT एक नया प्लेटफॉर्म है आप सबके लिए, जितने भी लर्नर्स, एंथुजियास्ट्स, जो इंग्लिश एंथुजियास्ट्स हैं, जिज्ञासा है जिनके अंदर इंग्लिश की सभी गहराई और डेप्थ वाली चीज़ों को जानने के लिए और एक इन्फ्लुएंशियल, बहुत फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए, अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए, जो भी यहाँ आज इस वीडियो को देख रहा है, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत स्पेशल इंग्लिश के स्ट्रक्चर के बारे में, जो आप यूज़ तो करते हैं लेकिन अवेयरनेस कहीं ना कहीं शॉर्ट है। आज मैं बात करने वाला हूँ पास्ट हैबिट्स के बारे में। जो रेगुलर पास्ट हैबिट आपके पास थी, आप उसको किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, उसको आपने डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो जैसा आप जानते हैं, आप पास्ट की हैबिचुअल जो एक्टिविटी थी, जिसमें हैबिट को हम दिखाते थे, लेकिन अब वो डिसकंटिन्यू कर दी गई है। दो तरीके से उस एक्टिविटी को हम बता सकते हैं। पहला है कि हम यूज़ करें यूज्ड टू और साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म का। दूसरा तरीका है कि हम वुड का यूज़ करें, वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म का। लेकिन हमारी जानकारी का जो अभाव है, जो इंफॉर्मेशन डेफिसिट हमारी है, वो हमको कभी कभी इतना ज़्यादा स्ट्रगल करा देती है, इतना ज़्यादा हमको कंफ्यूज करती है कि हम वुड के साथ में यूज टू को या दोनों को कहीं भी यूज़ कर लेते हैं, जैसा कि नहीं होता। आप हर जगह ये नहीं कह सकते हैं आई वुड स्मोक, मैं धूम्रपान किया करता था, आई यूज्ड टू स्मोक। तो दोनों में अंतर क्या होगा? कहाँ पे वुड का यूज़ करेंगे और कहाँ पे यूज्ड टू का यूज़ करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे, आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जब भी आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे होंगे, आपका इंप्रेशन एक शानदार इंप्रेशन पड़े, एक ऐसा इंप्रेशन हो कि जो आपसे बार बार कोई पूछे व्हाट ए स्पीकर यू आर, हाउ डिड यू प्रिपेयर योर सेल्फ, हाउ डिड यू गेट योर सेल्फ इन टू दिस ब्यूटिफुल स्टेट, कैसे आपने शानदार लेवल को हासिल किया। स्टे ट्यून्ड, वीडियो अच्छा ज़रूर लगेगा। अपने सारे दोस्तों को, रिलेटिव्स को और कोई भी देखने वाला हो, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और इसको आगे पुश करते रहिए, आगे इसको आप बढ़ाते रहिए, रेकमेंड करिए वीडियो को। जैसे जैसे आपके रिकमेंडेशंस बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे सीखने का दायरा बढ़ता जाएगा, क्वालिटी मैं आपको और बेहतर देता जाऊंगा, मैनिफोल्ड होती जाएगी जैसे जैसे हम चीज़ों को प्रोग्रेस करेंगे। आइए जुड़ते हैं। तो पहले बात करते हैं यूज्ड टू। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मैं एक बच्चा था, बहुत शरारती हुआ करता था। When I was a child, I used to be very naughty, or I used to be very naughty when I was a child. तो अच्छा सेंटेंस है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि यूज्ड टू के साथ में आपको कोई परेशानी नहीं होती है। आप किसी भी तरह की वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। कौन सी वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ? आप यूज्ड टू के साथ में स्टेटिव वर्ब का यूज़ कर सकते हैं और एक्टिविटी वर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे स्टेटिव वर्ब कौन सी हैं? स्टेटिव वर्ब वो हैं जिनमें काम नहीं होता, वो स्टेट को शो करते हैं। जितने भी हमारी 5 सेंसेस हैं, वो सारी स्टेटिव वर्ब को शो करती हैं। अगर आप कहना चाहते हैं सपोज, थिंक, इमेजिन, ये सारी स्टेटिव वर्ब हैं। फील, टच, सी, वॉच, ये स्टेटिव वर्ब हैं सारे। तो आपको इनके अंदर कोई एक्टिविटी कभी कभी नजर नहीं आती, ये सारी स्टेट को शो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इवन बी एक स्टेटिव वर्ब है, BEB। I used to be a naughty boy when I was I used to be a naughty boy, or I used to be a naughty student when I was in class 10th। तो B, आप B को would के साथ में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से I would be a naughty student when I was in 9th standard, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो पहली बात ये हुई कि आपको अगर वर्ब का यूज करना है तो स्टेटिव वर्ब 5 सेंसेस से जो वर्ब होती हैं, कंटेन हुआ, एस्पायर हुआ, इमेजिन हुआ,
थिंक हुआ, सपोज हुआ, कंटेन हुआ, ये सारे वर्ब स्टेटिव वर्ब हैं। 5 सेंसेस से रिलेट करने वाले सारे वर्ब स्टेटिव वर्ब होते हैं। ओन हुआ मालिक होना। आप ये नहीं कह सकते हैं आई वुड ओन अ कार, ये नहीं आप कह सकते हैं, क्योंकि वुड के साथ में स्टेटिव वर्ब्स का यूज नहीं होता है। आई रिपीट, वुड के साथ में स्टेटिव वर्ब का यूज नहीं होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं आई वुड बी एक्सट्रीमली नेग्लिजेंट, आई वुड बी एक्सट्रीमली नेग्लिजेंट इन माई कॉलेज डेज, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आई यूज्ड टू बी एक्सट्रीमली नेग्लिजेंट during my college days or in my college days। तो आपको जो स्टेटिव वर्ब्स को यूज करना है वो यूज्ड टू के साथ में यूज करिए। वुड के साथ में केवल आप उनको यूज करिए जो एक्टिविटी वाली वर्ब है। नंबर 2, रूल नंबर 2। तो पहला रूल तो ये हुआ जो मैंने आपसे अभी शेयर किया। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये होगा कि जब आप वुड का यूज करेंगे यूज टू की जगह पर, तो आप वुड के सेंटेंस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे एक सेंटेंस के साथ में। जैसे मैं आपको यहां पे एक सेंटेंस देना चाहता हूं, आई वुड प्ले वंडरफुली वेल व्हेन, आई वुड प्ले वंडरफुली वेल व्हेन आई represented my school team। I would play exceptionally well when I represented my college team। When I represented my college team is a necessary sentence। ये ज़रूरी है। वुड के साथ में आप इनकम्प्लीट सेंटेंस को नहीं दे सकते हैं, आपको उसको सपोर्ट करना होगा एक सेंटेंस के साथ में। एक और सेंटेंस लेते हैं, I would sit by the canal। I would sit by the canal। I would sit by the canal for hours when I was in my graduation। I would sit by the canal for hours। I would sit by the canal for hours when I was in my graduation। When I was in my graduation is a necessary sentence। दूसरी तरफ यही सेंटेंस अगर आप बनाना चाहते हैं यूज टू के साथ में बना सकते हैं। वहाँ पे ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है जो आपको रोके, कैसा भी सेंटेंस बना सकते हैं आप। वहाँ पे स्टेटिव वर्ब्स का यूज़ करिए या जो स्टेटिव वर्ब्स नहीं है उनका भी यूज़ करिए, वहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन वुड के साथ में आपको स्टेटिव वर्ब अगर है तो वहाँ पे सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। प्रेफर करिए कि जहाँ पे स्टेटिव वर्ब हो वहाँ पे यूज टू के साथ में सेंट। आई यूज टू बी वेरी एंग्री during my college days। I would be very angry during my college days is not an appropriate sentence। कॉन्वर्सेशन इंग्लिश के अंदर आपको ये जानकारी होनी ही चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं I would be a silent spectator। I would be a silent spectator when I watched any film or when I watched any sport। spectator sport में होते हैं। I was a silent spectator। I would be a silent spectator when I watched a sport। No, you cannot say so। I used to be a silent spectator when I watched a sport, when I watched a game। ऐसा कह सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपकी जानकारी के लिए। She used to be a peaceful child during her school days। Perfect sentence। she would be a peaceful child during her school days। Wrong sentence। तो कोई भी ऐसा वर्ब जिसमें एक्टिविटी नहीं है वो वुड के साथ में नहीं जाता है। प्रेफर यूज टू स्ट्रक्चर ओवर वुड स्ट्रक्चर। क्योंकि हम माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करते हैं इसलिए आप तक ये पहुंचा पाते हैं। तो जो भी हमारी 5 सेंसेस से रिलेटेड वर्ब्स हैं वो सारी वर्ब जब आप यूज़ करते हैं तो आप उन वर्ब्स को कहीं ना कहीं यूज टू के साथ में तो कैसे भी यूज़ करें,
लेकिन वुड के साथ में आप उनको स्टेटिव वर्ब्स को यूज नहीं कर सकते हैं, मत करिए, आप उनको यूज टू के साथ में करिए। और जो स्टेटिव वर्ब्स नहीं हैं, जिनमें एक्शन है भरपूर, उनको वुड के साथ में यूज करिए। और साथ में जब आप वुड का सेंटेंस बना रहे हो तो एक सपोर्टिंग सेंटेंस भी दीजिए। एक सेंटेंस या 2-3 सेंटेंस मैं आपको देना चाहता हूं। I would post 3 letters a day when I was a general manager. I used to post 3 letters a day when I was a general manager. I would sell 1 quintal of rice. I would sell 1,000 liters of juice each day when I was a fruit seller. I would manufacture, or my team would manufacture 1,000 cars a day when they were working with Tata Consultancy. I'm sorry, Tata Company, आप ये कह सकते हैं। तो कभी भी एक्टिविटी जहां नहीं हो वहां पे वुड का यूज मत करिए, यूज टू को प्रेफर करिए। और यूज टू के साथ में तो आप एक सपोर्टिंग सेंटेंस दें या ना दें। आई यूज टू स्विम, इट्स ओके सेंटेंस, बट यू कैन नॉट से आई वुड स्विम। आई वुड स्विम के साथ में आपको एक सपोर्टिंग सेंटेंस देना पड़ेगा। सो आई होप I have strong belief, and I have full commitment to giving you qualitative, innovative, constructive content in the realm of English. इंग्लिश के क्षेत्र में आपको मैं शानदार कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। इसलिए इस पूरे वीडियो को दूसरे तक भेजिए, उनको भी मोटिवेट करिए कि वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। कोई भी अगर आपका इसमें क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया है, कमेंट करके मुझे बताइए। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम योर एंड, and you are going to comment just after watching this video. Enjoy learning, enjoy my channel. I'll see you some other day. Have a great time.